पूरी मेहनत लगा के, और ये लालचा रहती है कि पैसा ज्यादा कैसे हमारे पास हो जाए, हम बड़े आदमी कैसे बन जाए, हमारे पास अमुक चीज सब चीज आ जाए और हम बड़े धनाढ्य हो जाए। ये कल्पना न करो। किसी वस्तु की कल्पना करने से वो पास में नहीं आती है, उसका त्याग करने से वो हमको मिलती है। अभी गड़बड़ चल रहा है मामला। अभी जो मेहनत किया जाता है वो मेहनत थोड़ा बहक गई है, अच्छे रास्ते को नहीं जा रही है। समझ लो कि कोर्ट के द्वारा हमारा कल्याण होगा। उस इष्ट देव को पता लगाओ। इष्ट देव बनाना है, परमात्मा के हम अनुचर बन जाए, सेवक बन जाए, तो सीधी लाइन बन जाएगी। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज आप सबके बीच में आके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बड़ा आनंद आया है। शायद आप सबको याद होगा 10-15 साल पहले हम तुम्हारे इस गांव में आए थे और मौका मिला था इस टेकरी पे भी आने का। यह शायद एक कच्ची सी झोपड़ी टील लगी थी, तो हमारे मन में संकल्प हुआ था कि यहाँ एक आश्रम होना चाहिए, एक भगवान। तो आज देखिए, उस समय वो हमारे मन के अंदर विचार पैदा हुए और आज देखिए वो उद्भूत हो गए। आज आश्रम बन गया। एक किसान एरिया है, आप सब लोग किसानी का काम करते हैं, जानते हो किसान जीवन दाता होता है। किसान गल्ला पैदा करता है, दाल पैदा करता है, भोजन के लिए गेहूं पैदा करता है, मीठे के लिए ऊख पैदा करता है, और रात दिन मेहनत करना पड़ता है। परमात्मा कर्मठ मेहनतियों के लिए याचना करते हैं कि मेरी तरफ आओ। तो इतना मेहनत करने वाला दूसरा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जितना किसान होता है। गर्मी पड़ती है तो पसीना चूता रहता है और खेतों में लगे रहते, काम करते। बरसात होती है तो भीगते दिन भर कपड़ों में भीगते रहते, काम में लगे रहते। और जब ठंडी पड़ती है तो जानते हो ठुठुरते रहते हैं, लेके काम नहीं छोड़ते हैं। इतना महती मेहनत करने वाला आदमी किसी संस्था में नहीं है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पता नहीं किस जन्म का कब का हमारा तुम्हारा यह योग था, संयोग था। तो वो तुम्हारे कर्तव्य, तुम्हारे भाग्य मुझे पता नहीं कहां से फिर पकड़ लाए यहाँ पर। तो मुझे आनंद आ रहा है और मैं इस आनंद के साथ साथ आप सबको आशीर्वाद देता हूँ कि आप में जैसी कर्मठता है, ये कर्मठता का त्याग न करें। इसके साथ साथ थोड़ी सी और हम एक साधना बताएंगे। ये कृषि का काम पूरा करना पड़ेगा और थोड़ा सुबह शाम भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तो सोने में सुहागा मिल जाएगा। ये तो लोगों को बार बार आपत्ति आती रहती है, दिक्कतें, प्राकृतिक दिक्कतें आती है।
हर शोक के शिकार बनते रहते हो, इसमें इस अध्यात्म क्रिया करने से लाभ होगा। तो देखिए, आप सुबह उठते हैं तो परमात्मा का नाम लो, कैसे भी हो। हर आदमी अभिमत बनाओ, अपना गाइड चुनो, समझ लो कि कौन के द्वारा हमारा कल्याण होगा, उस इष्ट देव को पता लगाओ और भगवान का नाम लेकर के और अपने को समर्पण करो। भगवान हम आपके हैं, परमात्मा को मालिक बनाना है, परमात्मा को इष्ट देव बनाना है, परमात्मा के हम अनुचर बन जाए, सेवक बन जाए, तो सीधी लाइन बन जाएगी। अभी गड़बड़ चल रहा है मामला। अभी जो मेहनत किया जाता है वो मेहनत थोड़ा बहक गई है, अच्छे रास्ते को नहीं जा रही है। तो पूरी मेहनत लगा के और ये लालचा रहती है कि पैसा ज्यादा कैसे हमारे पास हो जाए, हम बड़े आदमी कैसे बन जाए, हमारे पास अमुक चीज सब चीज आ जाए और हम बड़े धनाढ्य हो जाए। ये कल्पना न करो। किसी वस्तु की कल्पना करने से वो पास में नहीं आती है, उसका त्याग करने से वो हमको मिलती है। ये थोड़ा समझने की बात है। जिस चीज का हम त्याग करेंगे वो हमारी तरफ आएगी, और जिसको हम पकड़ेंगे कि ये हमको मिल जाए तो वो भागती है उल्टा। दिए पीठ पाछे लगे, सन्मुख होत पर आए। देखिए इस शब्द का अर्थ क्या है कि दिए पीठ, हम त्याग करें, हमको नहीं जरूरत है, तो हमारे पीछे आएगी, दौड़ेगी। और हम डिमांड करें, मांग करें कि हमको मिल जाए, तो भाग जाएगी। इसलिए परमात्मा का रोज सुबह हाजिरी दो और शाम को दिन भर अपना काम करो और सुबह फिर भगवान का शाम को हाजिरी दो। और हाजिरी का मतलब होता है कि मैं परमात्मा, मैं तेरे पास हूँ, मैं हाजिर हूँ, आपका हूँ। और समर्पण करो अपने को, भगवान हम आपके हैं, आप हमारे ऊपर छत्र छाया करिए, हमारे ऊपर दया करिए, हमारे ऊपर कृपा करिए। हम आपके हैं, हम आपको चाहते हैं, आपकी वस्तुओं को नहीं चाहते। ये शैली अपनाना पड़ेगा। और जब ये शैली आप अपना लेंगे तो समझ लो ये जो जगह आज बन के तैयार हुई है, ये एक आध्यात्मिक स्रोत बन जाएगा। यहाँ से एनर्जी तैयार होगी, ताकत तैयार होगी, वो आप सब लोगों को प्राप्त होगी। इसलिए सुबह परमात्मा का नाम लो और नाम लेकर के अपने समर्पण करो। हर आदमी, माताएं, बहन, पुरुष, बुढ़े, लड़के, हर आदमी का धर्म है। अब जितनी ये सृष्टि है ये सब परमात्मा की पैदा की हुई है। हमारा मालिक, हमारा पिता, हमारा बाबा, हमारे जो कुछ है वो परमात्मा है। अनेक नामों से उसे पुकारा जाता है, वो एक ही है। इसलिए रोज सुबह उठ के सबसे पहले तमाम प्रकार की बातें मन में आ जाती हैं
और वो हमारे मन को खींच के संसार की बातों में डाल देती है और मन को बिगाड़ देती है। मन बड़ा पवित्र रहता है सोने में, जहाँ जागृति आई तो भगवान का नाम लेना चाहिए और नाम ले करके उनको समर्पण करो, भगवान हम आपके हैं, और फिर दिन भर अपना काम करो। और शाम को जब सब काम से फुर्सत हो गए तो फिर भगवान का आराधना करो। 10 मिनट करो, 2 मिनट करो, 4 मिनट का ज्यादा नहीं, और फिर अपने को समर्पण करो। ऐसी आदत बनाओ तो आपको रास्ता मिल जाएगा। हम भरभटा रहे हैं दुनिया में, कहाँ है वो, कहाँ है? जब नहीं सही चीज जान पाते तो पैसा के पीछे पड़ जाते, पैसा से सब हो जाएगा। पैसा के जिनके पास है उनको कुछ नहीं हुआ, और फांसी लगा देता है पैसा, परेशान कर देगा। पैसा तब काम करेगा, लक्ष्मी तब काम करेगी जब विष्णु भगवान को हम हृदय में ले लें। जब परमात्मा को ले लेंगे तो उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है, तो वो आके सेवा करेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान को अपने हृदय में बैठाए, भगवान को बाहर नहीं। क्योंकि पहले से हर आदमी के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना भर गई है और बैठ गई है। अभी कैसे निकले? तो भगवान आए। भगवान में ताकत है, लेकिन हमारा प्रेम के सहारे से परमात्मा काम करता है। जब प्रेम से उसको बुलाएंगे, भगवान से कहेंगे भगवान हमारे हृदय में बसिए, हमारे हृदय में अपना स्थान बनाइए। ये हृदय आपका मंदिर है और हम आपके सेवक हैं। तो देखिए, धीरे 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 अभ्यास करते करते भगवान परीक्षा लेगा, हमें देखेगा कि ये सही है कि गलत है। लेकिन कंटिन्यू लगातार हम लगे रहेंगे तो फिर वो पास करेगा और हमको अपनी शरण में ले लेगा। और जब ले लेगा तो फिर आपको ये सब दिक्कतें कुछ भी नहीं आएगी। कभी हानि हो जाती है, कभी बहुत परेशानी हो जाती है, कभी खेती उजड़ जाती है, मेहनत की है और वो मेहनत पर मट्टी बन जाती है, कि में बहुत बड़ा लाभ होगा। और ये जगह जो आज तुम लोगों ने निर्धारित करके, मेरे प्यारे भाई किसान लोगों ने कर्मठ मेहनत से करके देखो ये जगह बनाई है, यह सदैव आस्था रखो, प्यार रखना। कोई भी बदहा आवे, कोई बिगिन आवे, कोई अनिष्ट आवे, किसी प्रकार की दिक्कत आवे तो यहाँ धूली में आओ। आज हवन होगा हमारा, और उस हवन के विभूति सदैव यह पड़ी रहेगी। प्रणाम करो, विभूति ले जाओ और खाओ, लगा लो, यह लाभ होगा सबको, भाव से, प्रेम से। तो इस तरीके से ये हमारा आप सबको बाकायदा जो है ढंग से इस नियम का पालन करना पड़ेगा। और जब करेंगे पालन तो फिर हम लोग परमात्मा से रोज याचना करके आप सब लोगों को आशीर्वाद देने का प्रयास करेंगे, और सब लोग हमारी तरफ से खुश रहे, आनंद रहे, सब प्रेम में विभोर रहो। बोलो गुरुदेव भगवान की।